श्री कृष्ण के मनुष्य रूप का वर्णन महाभारत में और बहुत सी कहानियों मिल जाता है। इनमें से कुछ तथ्य ऐसे हैं जो कि हम जानते हैं और कई ऐसी हैं जिनसे हम अनजान हैं। तो आइए पढ़ते हैं श्री कृष्ण से जुड़ी 108 बातें जो शायद आप में से कई लोगों के लिए नई होंगी। आज हम जो श्री कृष्ण की छवि देखते हैं उसका वर्णन अभिमन्यु की पत्नी और अर्जुन की पुत्रवधू उत्तरा ने किया था। कृष्ण के परपोते राजा वज्रनाभि ने उत्तरा द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर कृष्ण की पहली छवि बनाई। श्री कृष्ण को बहुत कम ही मूंछों के साथ चित्रित किया गया है। चेन्नई के ट्रिप्लिकेन पार्थसारथी मंदिर में पूजे जाने वाले श्री कृष्ण के पार्थसारथी रूप की मूंछें हैं। 3 सुदर्शन चक्र धारण करने वाले कृष्ण 108 ईसा पूर्व के इंडो ग्रीक सिक्कों पर पाए जाते हैं। 4 किंवदंती है कि जब वासुदेव कृष्ण को गोकुल ले गए थे तब देवकी ने अपने नवजात पुत्र की एक मूर्ति बनाई थी। उसने जो बच्चा बनाया उसकी 4 भुजाएं थीं। 5 कृष्ण गहरे रंग के हैं। यह आधुनिक टेलीविजन धारावाहिक है जिसने गोरीचमड़ी वाले श्री कृष्ण को पेश किया। 6 काकासुर कौवा दानव को मारने वाले कृष्ण सूरदास के सूरसागर में पाए जाते हैं, लेकिन श्रीमद् भगवत पुराण में इसका उल्लेख नहीं है। 7 क्या आप जानते हैं कि नथनी पहने कृष्ण की मूर्तियां हैं? ऐसा कहा जाता है कि यशोदा ने कृष्ण को राक्षसों और अन्य नकारात्मक शक्तियों से बचाने के लिए एक लड़की की तरह कपड़े पहने थे। श्री कृष्ण राजस्थान के नाथद्वारा में नथनी पहनते हैं। 8 तत्वम असि की उपनिषद की शिक्षा प्रतीकात्मक रूप से तब चित्रित की जाती है जब श्री कृष्ण यशोदा को अपने मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाते हैं। सर्वोच्च सत्य ब्रह्मांड में मौजूद है और ब्रह्मांड सर्वोच्च सत्य में है, कोई दूसरा नहीं है। 9 कृष्ण हमेशा बंदरों के साथ चुराया हुआ मक्खन बांटते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन बंदरों ने माता सीता को खोजने में भगवान श्री राम की मदद की थी। 10 भारत में बैल को वश में करने के खेल की उत्पत्ति कृष्ण द्वारा अरिष्ट बैल दानव को वश में करने से हुई है। 11 तोते श्री कृष्ण के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि वह गोपियों के राजा हैं। यह प्रेम का प्रतीक है। 12 शिव वृंदावन में गोपिका बन जाते हैं। यहाँ गोपेश्वर महादेव के रूप में पूजा की जाती है। 13 त्रिवक्र मथुरा का कुबड़ा जिसे श्री कृष्ण ठीक करते हैं रामायण के मंथरा का अवतार माना जाता है। 14 कंस को मारने से पहले कृष्ण बैल, अजगर, सारस, घोड़े, गधे और हाथी जैसे सभी जानवरों को वश में कर लेते हैं। 15 कंस को मारने के बाद ही कृष्ण ने अपनी औपचारिक शिक्षा शुरू की। कृष्ण के गुरु सांदीपनी हैं। 16 एक प्रचलित मान्यता है कि राधा दूसरे पुरुष की पत्नी है। वह कभी भी वास्तविक रूप में प्रकट नहीं होता है और उसे अयान, चंद्रसेन, अभिमन्यु और राय के नाम से जाना जाता है। 17 कृष्ण ने अक्रूर को ब्रह्मांडीय विष्णु का दर्शन दिखाया था और यह वृंदावन में स्थित अक्रूर घाट पर हुआ था। 18 मथुरा पहुंचने पर कृष्ण शाही धोबी से अपने कपड़े धोने के लिए कहते हैं, लेकिन वह गर्व से कहता है कि वह ग्वालों के कपड़े नहीं धोएगा। कृष्ण ने उसे धक्का दिया और शाही कपड़े छीन लिए। कुछ लोगों का मानना है कि इसी धोबी ने रामायण में माता सीता की पवित्रता पर संदेह किया था। भगवान राम ने बदला नहीं लिया, लेकिन कृष्ण ने अगले अवतार में किया। 19 ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण ने कुवलयापिड़ा हाथी का एक बड़ा सफेद दांत लेकर कुश्ती के मैदान में प्रवेश किया था। कंस ने हाथी का उपयोग करके कृष्ण को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन बेचारा हाथी और उसके दुष्ट महावत को कृष्ण ने मार डाला था।
20 हंगामा होता है और कृष्ण कंस की ओर दौड़ पड़ते हैं। वह हमला करने के लिए तलवार निकालता है। कृष्ण चतुराई से कंस को गिरा देते हैं। फिर वह कंस को कुश्ती के अखाड़े में घसीटता है और अंत में उसे मार डालता है। 21 देवकी ने सबसे पहले सुभद्रा को कृष्ण से मिलवाया। वह जेल में पैदा हुई थी। बहुत से लोग मानते हैं कि कृष्ण की बहन सुभद्रा योगनिद्र हैं। 22 संदीपनी का बेटा भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट में खो गया था। कृष्ण पहले अपने गुरु के पुत्र की खोज करते हुए इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। बाद में कृष्ण भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट में द्वारका का निर्माण करते हैं। 23 कृष्ण जो अब राजकुमार बन गए थे, उनके कई शत्रु थे। सबसे बड़ा मगधा का जरासंध था। इसलिए वह जानता था कि वह कभी वृंदावन नहीं लौट सकता। वह उद्धव को अपना संदेश गोपियों और राधा तक ले जाने के लिए कहता है कि वह वादे के अनुसार वापस नहीं लौटेगा। 24 जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। कृष्ण और बलराम ने प्रत्येक प्रयास को विफल कर दिया। 25 कृष्ण ने मथुरा के निवासियों को द्वारवती द्वीप द्वारका में स्थानांतरित करने की योजना बनाई थी। जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण करने के लिए काल्यवन की सहायता ली थी। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण और बलराम ने काल्यवन की सेना से युद्ध किया था। इस बीच मथुरा के सभी लोग द्वारका भाग गए। 26 द्वारका शहर का निर्माण दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने किया था। कुबेर ने नगर के भंडार को अन्न से और कोषागार को सोने से भर दिया। 27 कृष्ण को गुजरात और राजस्थान में रणछोड़राय के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वह युद्ध से हट गए थे। 28 ऐसा कहा जाता है कि जरासंध ने काल्यवन को मरते देख गुफा को बंद कर दिया और सैनिकों से इसे जलाने के लिए कहा। उन्होंने इस प्रकार सोचा कि कृष्ण और बलराम मारे गए हैं। 29 रुक्मिणी हरण भारत के हर हिस्से में एक बहुत लोकप्रिय विषय है और इस पर आधारित कई कहानियां हैं। 30 महाराष्ट्र में कृष्ण की वारकरी पूजा में राधा नहीं रुक्मिणी को प्रमुखता दी जाती है। यह विट्ठल और रखुमाई है। 31 पारिवारिक कलह समाप्त हो जाती है जब रुक्मी की बेटी कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न से शादी करती है। 32 कौशल के सत्या से विवाह करने के लिए कृष्ण को राजा नागनाजी के साथ बैलों को वश में करना पड़ा। कृष्ण ने अपने शरीर से 6 और कृष्ण बनाए और 7 बैलों को वश में किया। 33 माद्रा के लक्ष्मण से विवाह करने के लिए कृष्ण एक तराजू के तवे पर संतुलन करते हुए तेल में अपने प्रतिबिंब को देखकर एक घूमने वाले पहिए पर टिकी मछली की आंख में एक तीर मारते हैं। 34 ऐसा माना जाता है कि कृष्ण की प्रत्येक रानी ने 10 बच्चों को जन्म दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण की 80 संतानें हुई। 35 कृष्ण की 8 पत्नियों को भी 8 दिशाएं माना जाता है। 36 राजा पौंडरा का एक धोखेबाज था जिसने विष्णु के रूप में कपड़े पहने और इस बात का प्रचार किया कि वह असली विष्णु था। उन्होंने एक बार कृष्ण को आदेश दिया कि वे उन्हें अपने दिव्य हथियार दें क्योंकि यह उनका है। कृष्ण पौंडराक के महल में पहुंचे और उन्हें विष्णु की तरह तैयार पाया। कृष्ण ने अपने हथियार फेंके और पौंडराक को उन्हें रखने के लिए कहा, लेकिन बेचारा राजा उनके नीचे कुचल गया। 37 काशी के राजा सुदक्षिणा को कृष्ण से ईर्ष्या थी और उन्हें कृष्ण की दिव्यता पर संदेह था। उसने जलते बालों के साथ एक राक्षस बनाया। उसने द्वारका में आग लगा दी। कृष्ण ने अपनी डिस्क फेंकी और राक्षस और सुदक्षिणा को मार डाला। द्रौपदी के विवाह समारोह में कृष्ण सबसे पहले पांडवों से मिलते हैं।
38 कृष्ण से मिलने के बाद कुंती को अपने पुत्रों का पूरा अधिकार वापस लेने का साहस मिलता है। 39 कृष्ण और अर्जुन के बीच विशेष संबंध इंद्रप्रस्थ के निर्माण से शुरू होता है। 40 पूरे भारत में अर्जुन और कृष्ण की कई कहानियां हैं। ये सभी कहानियां इस तथ्य की ओर इशारा करती हैं कि वे नर नारायण हैं। कुछ में कृष्ण को विनम्रता का पाठ पढ़ाना शामिल है, कुछ में अर्जुन को कृष्ण की दिव्यता के बारे में पता लगाना शामिल है। उनमें से लोकप्रिय हैं हनुमान से मिलना, एक गरीब आदमी के मृत बच्चों को खोजने के लिए वैकुंठ जाना, राक्षस गया के लिए लड़ना, अर्जुन को अपना प्यार पाने में मदद करना आदि। 41 भीम जरासंध को मारना नहीं जानते थे। उसे मारने का एक ही तरीका था कि उसके 2 टुकड़े कर 2 अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया जाए। कृष्ण इसे जानते थे और इसके बीच से एक पत्ता फाड़कर 2 अलग अलग दिशाओं में फेंककर भीम को रहस्य बताते हैं। 42 द्रौपदी के धुले हुए बर्तन में जो एक दाना बचा था वह पूरे ब्रह्मांड को खिलाता है, क्योंकि कृष्ण ने उस एक दाने को खा लिया था। 43 अनिरुद्ध प्रद्युम्न के पुत्र और कृष्ण के पौत्र थे। उन्हें बाना की बेटी उषा से प्यार हो गया, जो शिव की भक्त थी। बाना ने अनिरुद्ध को कैद कर लिया। कृष्ण और प्रद्युम्न बाण से लड़ते हैं और अनिरुद्ध को बचाते हैं। कृष्ण शिव भक्त बाण को नहीं मारते। उषा और अनिरुद्ध दोनों की शादी हो जाती है। 44 अर्जुन के बेटे अभिमन्यु और बलराम की बेटी वत्सला ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली। इससे बलराम नाराज हो गए, जो चाहते थे कि उनकी बेटी दुर्योधन के बेटे से शादी करे। कृष्ण ने बलराम को शांत किया। 45 क्योंकि वह कभी भी भक्ति में अर्पित की जाने वाली किसी भी चीज को अस्वीकार नहीं करते हैं। 46 दुर्योधन ने हस्तिनापुर दरबार में प्रदर्शित कृष्ण के लौकिक रूप को टोना टोटका माना। 47 भीम का पोता और घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक एक शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन कुरुक्षेत्र युद्ध में उसने कमजोरों का साथ देने का फैसला किया। कृष्णा ने महसूस किया कि उसकी इच्छा का परिणाम युद्ध अनिर्णायक होगा, क्योंकि बर्बरीक अपनी वफादारी को बदलता रहेगा। तो कृष्ण को यज्ञ के रूप में बर्बरीक का सिर मिला। उन्होंने पूरे युद्ध को देखा। बर्बरीक को कृष्ण के एक रूप खाटू श्याम जी के रूप में पूजा जाता है। अंत में इस बात पर बहस हुई कि कुरुक्षेत्र युद्ध में सबसे क्रूर कौन था। भीम ने कहा कि यह वह था। अर्जुन ने अपने बड़े भाई से असहमत होकर कहा कि यह वह था। वे बर्बरीक गए जिन्होंने सारी लड़ाई देखी थी। बर्बरीक ने उन्हें बताया कि उसने केवल कृष्ण की मदद से देवी काली को अधार्मिक राजाओं का सफाया करते हुए देखा था। 48 कृष्ण ने मोहिनी का रूप धारण किया और इरावन से विवाह किया, जिसकी अगले दिन बलि दी जानी थी। इस प्रकार इरावन और मोहिनी का विवाह एक रात के लिए हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि इरावन शिव की अभिव्यक्ति है और उन्होंने पांडवों की जीत के लिए यज्ञ किया था। 49 ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध में जानवरों को पानी मिले यह सुनिश्चित किया था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अर्जुन को अपने बाणों का उपयोग करके भूमिगत से पानी लाने के लिए कहा। 50 कृष्ण अश्वत्थामा को युद्ध के बाद सो रहे लोगों को मारने और उत्तरा के गर्भ में बच्चे को मारने के प्रयास के लिए पीड़ित होकर पृथ्वी पर घूमने का श्राप देते हैं। 51 धृतराष्ट्र भीम को गले लगाकर और कुचलकर मारना चाहते थे। कृष्ण को इस बात का एहसास हुआ और उन्होंने भीम की जगह एक लोहे की मूर्ति को धक्का दे दिया। लोहे की मूर्ति को धृतराष्ट्र ने कुचल दिया था, जिसके हाथों में एक हाथी को मारने की शक्ति थी। 52 अनुगीता अर्जुन और कृष्ण के बीच की दूसरी बातचीत है।
पाठ कर्म और ज्ञान योग पर अधिक संबंधित है। 53 कृष्ण के पुत्र सांबा ने एक महिला की तरह कपड़े पहने और ऋषि दुर्वासा से पूछा कि क्या उनकी एक बच्ची होगी या एक लड़का होगा। क्रोध में ऋषि दुर्वासा ने सांबा को शाप दिया कि वह एक लोहे की छड़ को जन्म देगा, जिसके परिणामस्वरूप यादव वंश की मृत्यु हो जाएगी। लोहे की छड़ का एक टुकड़ा जिसे सांबा ने जन्म दिया, पृथ्वी पर कृष्ण अवतार को समाप्त कर दिया। 54 अर्जुन ने कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। फिर उसने द्वारका और उसके नागरिकों को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह अब महान योद्धा नहीं था। वह बेबस होकर बैठ गया। तब उन्हें कृष्ण की शिक्षाओं की याद आई। फिर उसने पत्ते पर एक बच्चे की दृष्टि देखी। सृष्टि का चक्र चलता रहता है। ये थे श्री कृष्ण से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य जिसमें से बहुत सी बातें आप जानते होंगे और कुछ नहीं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि वीडियो डालते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। धन्यवाद।